कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं असम के धुबड़ी स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 15 अक्टूबर को हुई मुनि श्री छेमनकर महाराज की समतापूर्वक समाधि के भावमय दृश्य। आपको बता दें कि मुनि श्री छेमनकर महाराज की समाधि मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज के सानिध्य एवं ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में संपन्न हुई। तो आइए दर्शकों देखते हैं समतापूर्वक समाधि की झलकियां। असम के धुबड़ी स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री छेमनकर महाराज की 15 अक्टूबर को समतापूर्वक समाधि हो गई। मुनि श्री का जन्म डेहनागौर में हुआ था। इनका गृहस्थ जीवन का नाम श्रीमान खीवकरण जी बाकलीवाल था। गृहस्थ अवस्था में इनके 4 भाई, 6 बहनें, 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। इन्होंने मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज के सानिध्य में जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की और मुनि श्री छेमनकर महाराज के नाम से सुशोभित हुए। वैराग्य पथ पर चलते हुए मुनि श्री छेमनकर महाराज की 15 अक्टूबर को समता पूर्वक समाधि हो गई, जिन्हें 16 अक्टूबर को मुखाग्नि दी गई। समाधि से पूर्व मुनि श्री छेमनकर महाराज को परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज द्वारा धर्म संबोधन दिया गया। नमोकार मंत्र, समाधि मरण भावना, भक्तामर स्तोत्र आदि का उच्चारण किया गया। नमो वज्रणं मूले सौसावणं, नमो हरियन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रणं मूले सौसावणं, नमो हरियन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सौसावणं। वर्णपटने कण्ठस्थकण्ठो मम तव पादो मम हृदये मम हृदयं तव दद्वैरीनं तिष्ठतु जिनेन्द्रतावद्यावज्ञानं सम्प्राप्ते अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। मुनि श्री छेमनकर महाराज ने पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज की उपस्थिति में 15 अक्टूबर को शाम 8:30 पर अंतिम सांस ली। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, जिनगुण संपत्ति की प्राप्ति हो। हे भगवान मेरा कल्याण कर दो। हे भगवान मुझे ऐसी बुद्धि दे दो कि मैं यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त करूं। अच्छी तरह से करो दर्शन भगवान के। बंगाई गांव निवासी सुजानगढ़ प्रवासी श्रीमान खीवकरण जी बाकलीवाल ने अपने जीवन में 1 बार 10 लक्षण व्रत, 7 बार 16 कारण व्रत और 1 बार 16 कारण 32 उपवासों का पालन करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया था। हम लोग सभी भावना ये गाएंगे कि आप हमारा श्री पूर्वोत्तर में रहकर जन जन का कल्याण। मुनि श्री छेमनकर महाराज की समाधि होने के बाद 16 अक्टूबर को उनकी अंतिम विदाई की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गईं। धुबड़ी के समग्र जैन समाज ने समाधिस्थ मुनि श्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। बंगाई गांव वालों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने एक निधि हमारे संग में दिया और पूरे देश में धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से। और हम सबने भी ये सीखा कि जीवन में यदि अंतिम क्षण आए तो गुरु के सन्निकट में रहकर के अपने जीवन को। इस मंगल अवसर पर परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज ने बंगाई गांव वासियों को और धुबड़ी जैन समाज को धन्य का पात्र बताते हुए कहा, छेमनकर सागर जी महाराज को अपने जीवन के अंदर साक्षात मुनि दीक्षा प्राप्त करके संलेखना पूर्वक मरण करने का सौभाग्य अपने जीवन के अंदर प्राप्त हुआ। बंगाई गांव वासी भी धन्य हैं और धुबड़ी समाज भी धन्य है, जहां बंगाई गांव समाज से 2 लाल पैदा हो गए। एक तो लालचंद जी गंगवाल, जिन्होंने विजयनगर में आकर के सप्तम प्रतिमा के व्रत लेकर के उन्होंने 12 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर जो है उन्होंने संलेखना पूर्वक मरण किया। और दूसरा उदाहरण हमारे सामने धुबड़ी के अंदर छेमनकर सागर महाराज ने 15 दिन तक मुनि अवस्था में रह करके संलेखना पूर्वक यम संलेखना पूर्वक उन्होंने अपनी समाधि की साधना संपन्न की। महानुभाव, जिनका संसार अत्यंत निकट होता है उन्हीं भव्य आत्माओं को ऐसा सौभाग्य अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो पाता है। आप सभी लोगों ने देखा घर के अंदर किस प्रकार से रहते थे,
किस प्रकार का विकल्प, किस प्रकार की आकुलता उनके भीतर थी शरीर को लेकर के। लेकिन जब से धुबड़ी के अंदर आए तब से जो चू तक नहीं किया कि मुझे ये वेदना है, मुझे ये हो रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत परिणाम, समता परिणाम से जो है उन्होंने 15 दिन ऐसे निकाले। हम तो कहते यदि चतुर्थ काल होता और इनके पास में वज्र ऋषभ नारद सवन होता तो इनकी उत्कृष्ट समाधि और ज्यादा अच्छी होती। लेकिन इस हीन सवनन में भी, इस पंचम काल में भी, निकृष्ट सवनन में भी इतनी समता रख करके जहां पर बेड सूल हो गए, जिन लोगों ने देखा दो जगह, एक तो रीढ़ की हड्डी के नीचे और एक तो इस साइड में इतने बड़े जिनके बेड सूल हो गए, तब भी चू मात्र तक नहीं किया। ऐसी समता, ऐसी शांति इन्होंने अपने जीवन के अंदर धारण की। इसके बाद मुनि श्री छेमनकर महाराज की अंतिम विदाई की तैयारियां की गई। इस दौरान भक्तों ने भावुकता के साथ मुनि श्री छेमनकर महाराज के अंतिम दर्शन किए और प्रदक्षिणा की। इस दौरान समग्र जैन समाज को ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिकुल का कुशल निर्देशन भी मिला। महामंत्र नमोकार के साथ सभी मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गईं। तत्पश्चात ही मुनिश्री छेमनकर महाराज का समाधि स्थल के लिए डोला निकाला गया। मुनिश्री के डोले में विशाल जनसैलाब उमड़ा था।
परिक्र भ्रमण के बाद पूज्य मुनि श्री क्षेमनकर महाराज का अंतिम डोला समाधि स्थल पर लाया गया, जहां पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज के सानिध्य में अग्नि संस्कार की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गईं। इसके बाद भक्तों द्वारा मुनि श्री क्षेमनकर महाराज के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई। अग्नि संस्कार के बाद ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल एवं अन्य भक्तों ने पूज्य मुनि श्री क्षेमनकर महाराज के अंतिम दर्शन कर उन्हीं की तरह समाधि मरण की भावना भाई। क्षेमनकर सागर जी महाराज जी का उत्कृष्ट रूप से समाधि मरण हुआ है। पूज्य मुनि पुण्य सागर जी महाराज जी अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य अजित सागर जी महाराज जी के शिष्य एवं परम पूज्य आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज जी के आज्ञानुवर्ती मुनि पुण्य सागर जी महाराज जी, जो हर समय सतत भव्य जीवों को ताड़ने का मन में भाव रखते हैं और प्रतिवर्ष ऐसे जीव इनके चरणों में आते हैं कि उत्कृष्ट समाधि मरण करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। इस वर्ष भी परम पूज्य मुनिवर श्री पुण्य सागर जी महाराज जी पूर्वांचल की धरती पर धुबड़ी में 2018 का वर्षायोग के काल में इसी धुबड़ी के नज़दीक में बंगाई गांव, जहां से श्रेष्ठी प्रवर श्री खेमकरण जी निवासी बंगाई गांव 15 दिन के पूर्व उन्होंने अपने मन में
गृहस्थ अवस्था में रह करके अपने घर में ही एक भाव बनाया था कि मुझे मुनिवर के पास में जाकर के उत्कृष्ट संलेखना धारण करनी चाहिए। गुरुवर पुण्य सागर जी महाराज ने निर्यापकत्व आचार्य के माध्यम से उनकी जो संलेखना का एक आदर्श प्रस्तुत किया, पूरे पूर्वांचल वासियों ने अपने नयनों से उस दृश्य को निहारा। जब अंतिम दृश्य श्रेयांशनाथ भगवान की सन्निधि और उनका दर्शन करते हुए ठीक दोपहर की मध्याह्न काल में 3 बजे पूज्य मुनि क्षेमंकर सागर जी ने मुनि पुण्य सागर महाराज से कहा, अब मुझे आजीवन चारों प्रकार का आहार त्याग करा के गुरुदेव यम संलेखना दीजिए। साथ ही साथ मुनिवर ने उन्हें बड़ा प्रतिक्रमण कराते हुए उनके निर्दोष चर्या का पालन हुआ। इस तरह से भावना का करते हुए महाव्रतों की पुनः पुनः स्थापना करते हुए समाधि मरण को कराया। सारी धुबड़ी जैन समाज ने इस दृश्य को देखा और देखते ही कहने लगे कि जिंदगी का प्रथम चरण है, यदि कोई समाधि करना चाहे तो इसी तरह गुरु के चरणों में आकर के करना चाहिए। कि पुण्य सागर जी महाराज का पूर्वोत्तर में आगमन हुआ और इसी आगमन की श्रृंखला में खीमराज जी बाकलीवाल जो सुजानगढ़ निवासी बंगईगांव प्रवासी थे, उन्हों का आज समाधि मरण हो गया। 15 दिन पूर्व उन्होंने अपनी भावना पुण्य सागर जी महाराज के चरणों में अपना सर्व समर्पित कर उन्होंने मुनि दीक्षा की भावना भाई और गुरु ने अपने शिष्य के ऊपर उपकार किया। ऐसे गुरु अगर पूर्वोत्तर में नहीं आते तो भव्य जीवों का कल्याण नहीं होता। इसलिए पूर्वोत्तर वासियों का यह बहुत बड़ा पुण्य का संयोग है कि ऐसे गुरुवर, ऐसे निर्ग्रंथ मुनि का आगमन पूर्वोत्तर में हुआ। हम लोग सभी भावना ये बहाएंगे कि महाराज श्री पूर्वोत्तर में रहकर जन जन का कल्याण करे और समाधि मरण करा करके कई भव्य जीवों का कल्याण करे। हम लोगों का यह सौभाग्य है कि हमारे परिवार के हमारे पिताश्री उनकी आज समाधि हो गई। पुण्य सागर जी महाराज के सानिध्य में बहुत ही अच्छी समाधि हुई। ये हमारा प्रबल पुण्य था कि मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के सानिध्य में हमें बंगाईगांव निवासी श्रीमान खेमकरण जी बाकलीवाल का यहाँ समाधि हुआ। और इन 15 दिनों में जो हमने एक मुनि संघ द्वारा जो बात्सल्य देखा वो हमारे लिए अविस्मरणीय है। दर्शकों, भी आप देख रहे थे असम के धुबड़ी स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनिश्री क्षेमंकर महाराज की समतापूर्वक समाधि के दृश्य। मुनिश्री ने 15 अक्टूबर को समाधि ग्रहण की, जिस दौरान उन्हें परम पूज्य मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज का सानिध्य एवं ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिकुल का निर्देशन प्राप्त हुआ। दर्शकों, अब समय है आप सभी से विदा लेने का। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, धुबड़ी, असम।